हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू लॉ एडिक्शन। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने वीडियो ओपन करने से पहले वीडियो का थंबनेल तो ज़रूर देखा होगा। सो आई डोंट थिंक कि आपको ये सब बताने की ज़रूरत है कि आज की इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सबने थंबनेल से जान ही लिया कि हम बार काउंसिल के एक नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन है, ये आया है 2 जनवरी 2021 को। और इस नोटिफिकेशन ने पूरी एसोसिएशन के लिए एक शॉकिंग पैटर्न को सामने रख दिया है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐसा क्या नोटिफिकेशन निकाला है जो हम सब एडवोकेट्स प्लस लॉ स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव रहने वाला है। कि जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली अपनी लॉ ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते ही जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो जाते हैं। और ये जो सिस्टम है, जो आफ्टर ग्रेजुएशन इन लॉ वन कैन ऑप्ट फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इस सिस्टम को पूरी तरह चेंज करने के लिए इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। बहुत से सीनियर एडवोकेट्स या सुपीरियर एडवोकेट्स जो हैं वो इस नोटिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रिएक्ट करेंगे, लेकिन जो फ्रेश एडवोकेट्स हैं और लॉ स्टूडेंट्स हैं हु आर एस्पायरिंग टू बिकम अ जज, उनके लिए ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ रहने वाली है। क्योंकि वो डे 1 से ही अपने माइंड में ये माइंडसेट बना लेते हैं कि उन्हें जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ही डायरेक्टली बैठना है, लिटिगेशंस की तरफ नहीं जाना है। लेकिन इस नोटिफिकेशन ने उनका माइंडसेट थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। सो अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, कोई भी फ्रेश लॉयर या लॉ स्टूडेंट जो जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाला है, उसे कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस ड्यूरिंग लिटिगेशंस या कोर्ट में प्रैक्टिकली होना चाहिए। जैसे कि पहले की सिचुएशन ये प्रिवेल कर रही थी कि एनी लॉ स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर ग्रेजुएशन इन लॉ एंड अ फ्रेश लॉयर्स और एडवोकेट्स, दे कैन अपीयर फॉर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन एनी टाइम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर ग्रेजुएशन इन लॉ। लेकिन इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई भी लॉ स्टूडेंट अपनी बैचलर्स इन लॉ करने के बाद कम से कम 3 साल तक जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकता। इस रेवोल्यूशन के पीछे उन्होंने ये रीज़न स्टेट किया है कि बहुत से न्यू यंग और बहुत ही एंथुसियास्टिक जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो जुडिशियल एग्जामिनेशन को क्रैक तो कर लेते हैं, बट दे आर लैकिंग एंड इनकैपेबल ऑफ हैविंग अ प्रैक्टिकल नॉलेज। उन्हें डेली कोर्ट प्रोसीडिंग्स की और डेली कोर्ट एक्टिविटीज़ की प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं रहती। और इस इनकैपेबिलिटी होने की वजह से जो काफ़ी सीनियर एडवोकेट्स हैं, they are unable to present their case before the young judicial officers who doesn't have any practical knowledge. So इसी रीज़न की वजह से बार काउंसिल ऑफ इंडिया is thinking about changing some of the rules while appearing for the judicial services examination. So इसी रीज़न की वजह से बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लगता है कि कोई भी जुडिशियल ऑफिसर उसे कम से कम 3 साल की प्रैक्टिकल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। सो ये था कि जो बार काउंसिल का जो नोटिफिकेशन है वो कहता क्या है। इसी के सपोर्ट में उन्होंने आंध्र प्रदेश के 2002 के एक जजमेंट को रेफर किया, जिसमें कि उनका ये कहना है कि जुडिशियल एस्पायरेंट्स जो जुडिशियल एग्जाम में बैठने वाले हैं उन्हें 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। सो इसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन पास हुआ है और नाउ बार काउंसिल इज सीकिंग टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट देयर अप्रूवल। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस सिचुएशन को किस तरह से डील करती है। दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट द नोटिफिकेशन इज। सो अब देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन का इम्पैक्ट फ्रेश लॉयर्स और सीनियर लॉयर्स पे किस तरह से पड़ रहा है। सो जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनका व्यू पॉइंट ये है कि भाई हम तो काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं एंड वी आर मोर सीनियर देन अपकमिंग जुडिशियल ऑफिसर्स, सो वी हैव मोर एक्सपीरियंस। हमें उन जजेस से ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उसके पीछे रीज़न ये है कि वो सीनियर एडवोकेट्स काफ़ी टाइम से लिटिगेशन फील्ड में वर्क कर रहे हैं। दे हैव मोर प्रैक्टिकल नॉलेज देन द यंग जुडिशियल ऑफिसर। ये व्यू पॉइंट है सीनियर एडवोकेट्स का। एंड ऑन अदर हैंड द फ्रेश लॉयर्स एंड द लॉ स्टूडेंट्स, उनका व्यू पॉइंट ये है कि अगर ये 3 साल वाला सिनेरियो अप्लाई होता है, ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो उनका जो एक स्टडी स्केड्यूल है दैट विल बी एक्सटेंडेड टू द 8 years to 10 years। जो स्टूडेंट्स 5 year कोर्स कर रहे हैं उनके लिए तो ये कोर्स अप्रॉक्सीमेटली 8 years तक जाने वाला है, और जो स्टूडेंट्स आफ्टर ग्रेजुएशन 3 years की LLB कर रहे हैं उनके लिए तो 9 years तक जाने वाला है। सो अगर वो 3 years तक वेट करते हैं तो मे बी जो उनका एज लिमिट है वो एक्सटेंड हो जाए
और उनको एज बार की वजह से इस एग्जामिनेशन में बैठने से बार कर दिया जाए, क्योंकि एज वी ऑल नो कि एवरी लॉ स्टूडेंट इज नॉट फ्रॉम द एडवोकेसी बैकग्राउंड। हर स्टूडेंट एक एडवोकेसी के बैकग्राउंड से नहीं होता कि वो अपनी लॉ कंप्लीट करते ही लिटिगेशन को बहुत स्मूथली अंडरस्टैंड करे और उस पर अपनी अर्निंग्स भी करना शुरू कर दे। सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि 3 इयर्स तक उसकी कोई भी इनकम जनरेट ना हो और वो अपना लिवलीहुड मेंटेन करने के लिए भी कैपेबल ना हो पाए। सो दीज वर द व्यूज ऑफ द सपोर्टर्स एंड द ओपोनेंट्स। सो फ्रेंड्स, अगर अब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। सो शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, and if you like the video then don't forget to subscribe the channel. In my opinion, if Bar Council of India is extending the time limit to 3 years, then they must also relax the rules regarding the age. Age bars must be verified so that 3 years time period should not impact in regard of age bars. So now at the end I would like to share some of my personal suggestion in regard of this situation. ये 3 इयर्स का टाइम लिमिट सेट करने की बजाय वो ट्रेनिंग टाइम पीरियड भी एक्सटेंड कर सकते थे। दैट वुड रियली बेटर कि जो ट्रेनिंग में मिलती है उससे दे कैन मेंटेन देयर लिवलीहुड। एंड अनदर सजेशन दैट आई वुड लाइक टू स्टेट इज दैट मैंडेटरिंग द मूड कोर्ट्स। Any student who wanna go for judicial officer examination must have gone through some of the moot courts. So Bar Council must have set the limit for the moot court competition. I think ये दो modifications करने के बाद जो reason है 3 years एक्सटेंड करने वाला वो एक पूरी तरह से जस्टिफाई हो पाएगा। और जो एक न्यू कंसेप्ट है कि जुडिशियल ऑफिसर्स आर नॉट मच कैपेबल ऑफ गिविंग अ गुड प्रोनाउंसमेंट्स ड्यू टू द लैक ऑफ द प्रैक्टिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल अप्रोच, तो ये मूड कोर्ट्स और ट्रेनिंग टाइम पीरियड बढ़ा देने से ये जो प्रॉब्लम है इससे भी हम कोप कर सकते हैं। सो विद दिस रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सजेशन आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, सो दैट सारे ही लॉ स्टूडेंट्स और एडवोकेट्स सब तक ये वीडियोस जल्द से जल्द पहुंच पाए। वो भी स्टूडेंट जुडिशियल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या वो आगे जाकर जुडिशियल एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है।